बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 14 जुलाई और दिन है बुध का। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर है, यानी 14 जुलाई का दिन आप जहन में रख लीजिए कि आज के दिन एक नया रिकॉर्ड बना। मुल्की तारीख में जो स्टेट बैंक के रिज़र्व हैं वो बुलंद तरीन सतह पर चले गए, यानी पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में इतनी रकम नहीं थी जितनी आज के दिन मौजूद है। कितनी रकम मौजूद है और ये रिकॉर्ड कैसे बना, कितने सालों के बाद ये अचीवमेंट हुई। आज का दिन हुकूमत के लिए, हुकूमत की मुआशी टीम के लिए, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, एक ऐसी अचीवमेंट है जो नामुमकिन लग रही थी। किस तरह से वो भी मैं आपको बताऊंगा। ख़जाने की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, स्टेट बैंक की जानिब से कुछ देर में इसे अपडेट कर दिया जाएगा। ये चंद लम्हात पहले की अपडेट है और जो इतलात मेरे तक पहुँची हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का कल एक बहुत ही अहम दौरा शुरू होने वाला है उज़्बेकिस्तान का। 2 रोज़ा ये दौरा है और इस दौरे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके शेड्यूल के बारे में भी बता दिया गया है, वज़ीर-ए-आज़म की क्या मसरूफियात रहेंगी। अगर वक्त मिला तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सिर्फ मुल्की ख़जाने का ही रिकॉर्ड नहीं बना, गैर मुल्की तरसीलात का भी एक नया रिकॉर्ड बना है। 2 दिहाइयों के बाद या लगभग 20 साल के बाद एक बार फिर हमारी तरसीलात बुलंद तरीन सतह पर चलेगी। कैसे वो भी आपको बताऊँगा। और आप लोग पूछते हैं कि इतना कुछ हो रहा है तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा, गरीब आवाम का क्या फ़ायदा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने 40 लाख ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने के लिए चीनी तर्ज के मॉडल पर एक प्लान बनाया है और अब उसे बाकायदा लॉन्च करने की तारीख दे दी गई है। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। ये वो खबर है जो जितनी बड़ी है उसके ऊपर उतनी ही कम बात हो रही है। यानी ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मुल्की ख़जाना या नेट रिज़र्व पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास वो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बड़ी खबर है इसके ऊपर उतनी ही कम बात होगी। अब तक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से भी ट्वीट आ जाना चाहिए था और जितने हुकूमती रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी इसके ऊपर खुलकर बात होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से सारे सियासी मामलात की तरफ उलझ कर रह गए हैं और ऐसी अचीवमेंट्स जो आवाम जानना चाहती है उसके बारे में कम बात होती है। तो जनाब शुरू करते हैं। 2 जुलाई 2021 स्टेट बैंक की जानिब से ट्वीट करके बताया गया, ये बल्कि मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्टेट बैंक की जानिब से 2 जुलाई को बताया गया कि हमारे जो नेट रिज़र्व हैं वो 24 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए, यानी 24.41 अरब डॉलर। ये रिकॉर्ड नहीं है, इससे पहले भी हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं। रिकॉर्ड तो आज के दिन बने, अब से कुछ देर पहले। और स्टेट बैंक की जानिब से भी अभी तक उसको अपडेट नहीं किया जा सका, कुछ देर में हो जाएगा। आज के दिन स्टेट बैंक ने जो हुकूमत की एक पॉलिसी है यूरो बॉन्ड्स का इजरा करने वाली, आपने बहुत बार सुना है कि यूरो बॉन्ड जारी कर दिए, तो यूरो बॉन्ड जारी करने की मद में हुकूमत को आज के दिन मिला है 1 अरब डॉलर ज़्यादा। कहने को ये कोई रकम नहीं है, लेकिन इस 1 अरब डॉलर के आने से जो हुकूमत का टोटल नेट रिज़र्व है वो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। और अब से कुछ देर पहले मुजम्मिल असलम जो माहिर मुआशियात हैं उन्होंने ये ट्वीट भी किया। और आई डोंट नो कि हुकूमती शख्सियात की जानिब से अब तक इतनी बड़ी अचीवमेंट पर क्यों बात नहीं की जा सकी। उन्होंने बताया है कि इट्स ऑफिशियल, पाकिस्तान रिजर्व्स रीच्ड टू $25.33 बिलियन टुडे। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इट हैज़ क्रॉस्ड $25 बिलियन। कांग्रेचुलेशन टू इमरान खान। यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी मुआशी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिस तरह से हमारे जो नेट रिज़र्व बढ़ रहे हैं। इस वक्त ख़जाने की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त हमारे स्टेट बैंक के पास तकरीबन 18 अरब डॉलर्स के नेट रिज़र्व मौजूद हैं। कमर्शल बैंकों को छोड़कर खालिस्तान कौमी ख़जाने में 18 अरब डॉलर की रकम मौजूद है। जब इमरान खान इक़्तिदार में आए उस वक्त यह रकम तकरीबन 7 अरब डॉलर थी। 7 अरब डॉलर से बढ़ाकर इसको 18 अरब डॉलर तक ले जाना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके साथ अगर कमर्शियल बैंकों की रकम मिला ली जाए तो ये टोटल 25 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम बनती है, 25.40 अरब डॉलर्स। ये एक रिकॉर्ड है मुल्की तारीख में। आज से पहले हमारे पास इतने रिज़र्व्स कभी नहीं हुए। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में बताएंगे कि बस 25 अरब डॉलर पर खुश हो रहे हो। अमेरिका को देखो, भारत को देखो, बांग्लादेश, श्रीलंका और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के नेट रिज़र्व निकाल कर बताएंगे। अपनी अचीवमेंट पर खुश नहीं होना, दूसरों के बारे में बताएंगे कि उनकी इतनी है, उनकी इतनी है। भाई उनके यहाँ वो हालात नहीं थे।
जब इमरान खान इक़्तिदार में आया तो 7 अरब डॉलर थे। 7 अरब से 2 अरब डॉलर अगर निकल जाते, 5 अरब डॉलर रहते तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाता, डिफ़ॉल्ट हो जाता। एक मुल्क को डिफ़ॉल्ट पोजीशन से निकाल कर 25 अरब डॉलर, यानी कहाँ मुल्क की तारीख़ का सबसे कम तरीन रिज़र्व, और अब 2.5 सालों में मुल्क का सबसे ज़्यादा, एक हिस्ट्री है। आज से पहले मुल्क की तारीख़ में इतने डॉलर्स नहीं थे। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके ऊपर, अपनी खुशियों के ऊपर खुश होना भी सीखें कभी। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है, इसको जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है वो करिए। लेकिन ये खुशखबरी का सिलसिला भी यहाँ पर रुकेगा नहीं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पता नहीं डॉलर्स आ रहे हैं, जा कहाँ पे रहे हैं, हमारे लिए क्या है, हम गरीबों के लिए क्या है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीनी तर्ज पर एक मॉडल बनाया गया है गुर्बत के ख़ात्मे के लिए। उसकी तफसील मैं अभी आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म ने उसको लॉन्च करने की आज बाज़ाब्ता डेट दे दी है। कन्वेंशन सेंटर में उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और एक बड़े पैमाने पर उसकी लॉन्चिंग होगी। वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और अच्छी खबर, क्योंकि इस तरह की खबरें आएँ तो फिर हम रुकते नहीं है ज़रा। तो ये तो हो गई मुल्की ख़जाने की सूरत हाल, यानी आपके नेट रिज़र्व्स के हवाले से सूरत हाल। लेकिन इससे भी एक कदम आगे चलिए तो मुल्की तरसीलात ज़र, या वो रकम जो आप यूँ समझ लीजिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान में भेजी गई है, वो 20 साल के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँचे हैं। यानी तरसीलात ज़र में 27% इजाफा हुआ और अब हम पहुँचे हैं 29.4 अरब डॉलर्स पर। यह भी एक रिकॉर्ड है। आज से पहले हम इतना ज़्यादा गैर मुल्की तरसीलात ज़र हासिल नहीं कर पा रहे थे और ये अब 27% तक का इसमें इजाफा हुआ है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकूम में 20 साल के बाद, 2 दिहाइयों के बाद ये तेज़ तरीन इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज से पहले 2003 और 4 में इतनी तेज़ी से रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी गई थी, लेकिन उसके बाद इतना लंबा गैप आया तकरीबन 20 साल का, और उसके बाद आज ये देखने में आया कि 29.4 अरब डॉलर्स तक हम पहुँचे हैं। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या रेमिटेंसेस कहाँ से हमारे पास आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सऊदी अरब इसमें लीड कर रहा है। सऊदी अरब में जो बैठे पाकिस्तानी हैं उन्होंने 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स भेज दिए हैं। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात है जिन्होंने 6 अरब 10 करोड़ डॉलर्स भेजे हैं। तीसरे नंबर पर बरतानिया है जहाँ से 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं, और अमेरिका चौथे नंबर पर है जहाँ से 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को रेमिटेंसेस की मद में मौसूल हुए हैं। तो अच्छी खबरें, जो डॉलर्स की कमी पाकिस्तान में हुई थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, और यही वज़ीर आज़म के इत्मीनान का सबसे बड़ा ज़रिया है आप लोगों के इत्मीनान के लिए। यानी आप चाहते हैं कि हुकूमत करे कुछ, और हम भी ये चाहते हैं कि अगर हुकूमत के पास इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और खुशहाल हो रहा है हुकूमती ख़जाना, तो आवाम को भी कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलना चाहिए। टैक्स दे दे के पागल हो गए, कुछ इन रिटर्न अच्छी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो एक चीनी तर्ज का मॉडल है। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत बार उसकी मिसाल दे चुके हैं। अक्सर ये कहते हैं कि चीन ने इतने करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से नीचे निकाल दिया, गुर्बत की सतह से निकाल दिया। तो वो किस तरह मुमकिन हुआ, वो एक फ़ार्मूला स्टडी किया गया, और उसके बाद अब वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तान के 40 लाख अफराद नहीं, ख़ानदान, एक ख़ानदान में कितने लोग एवरेज होते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 40 लाख ख़ानदानों पर मुश्तमिल अगर ये मंसूबा है तो कितने ज़्यादा लोग इससे बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगाइएगा। लेकिन 40 लाख अफराद को गुर्बत की सतह से निकालने के लिए एक जामे प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत 4-5 बड़ी चीज़ें मैं अपने पहले व्लॉग में भी बता चुका हूँ। सस्ते घर और बग़ैर सूद कर्जा, ये एक डिमांड थी लोगों की कि हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन सूद देने के लिए तैयार नहीं है, और अच्छी बात है, देना भी नहीं चाहिए। और हुकूमत से मुतालबा था कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो बग़ैर सूद उनको कर्ज दें। तो इन मुतालबात को तस्लीम करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा फलाही मनसूबा 29 जुलाई से लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मंसूबे के तहत गुर्बत की सतह से निकालने के लिए एक जामे प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत 4-5 बड़ी चीज़ें मैं अपने पहले व्लॉग में भी बता चुका हूँ। सस्ते घर, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ करवाए जाएंगे, बिला सूद कर्ज दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक। अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए तक का इब्तदाई तौर पर कर्ज दिया जाएगा। बहुत से लोगों को 5 लाख कम लगेगा, लेकिन वो ख़ानदान जो कुछ करना चाहते हैं, अपना रोज़ी रोटी का कोई गुजारा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, वो गुर्बत की सतह से हर आने वाले दिन के साथ नीचे जा रहे हैं, उनको स्टेबल करने के लिए ये 5 लाख रुपए तक का कर्ज़ होगा। और इसके साथ उन किसानों के लिए जो किसी दूसरे की ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी करते हैं लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं कर सके, उनके लिए भी 3-3 लाख रुपए तक का कर्ज़ हुकूमत बग़ैर सूद के देने जा रही है। इसके ऊपर आपको कोई सूद नहीं देना होगा। और साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर, उसके लिए यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं।
और सस्ते घरों में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उन लोगों को बनाने का फ़ैसला किया गया है। तो ये हुकूमत क्लेम कर रही है कि ये उनका सबसे बड़ा फलाही मंसूबा होगा जो कामयाब पाकिस्तान के नाम से लॉन्च होने जा रहा है। और वज़ीर आज़म ने आज इसकी बाज़ाब्ता इस तरह से मंजूरी दी है कि 29 जुलाई को ये मंसूबा इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। एक बड़े पैमाने पर लॉन्चिंग की इसकी तैयारियां होंगी ताकि मैसिव तरीके से इसकी कैंपेन भी की जा सके। तो पहले तो नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम थी, लेकिन अब ये हर उस पाकिस्तानी के लिए होगी जो उस 40 लाख ख़ानदानों में फॉल करे। कुछ अच्छी खबरें ये थी, वज़ीर आज़म इमरान खान कल से दौरा करने जा रहे हैं। उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा है और उनका विज़न सेंट्रल एशिया ये क्या है और इस विज़न के तहत 5 बड़े इनिशिएटिव्स वो क्या लेने जा रहे हैं, इस बारे में मैं आपको तफसीलात कल के व्लॉग में बताऊँगा। आज तक के लिए इतना ही, लेकिन ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की पॉजिटिव और अच्छी खबरों को, नेगेटिव खबरें हर जगह पर देखी और सुनी जाती हैं, लोग फैला देते हैं और बड़ी खुशी से फैलाते हैं। लेकिन जो ये प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, अपने आप का दूसरों से कंपैरिजन ज़रूर करें, लेकिन जहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है उसको उतना ही प्रमोट करें जितना आप कर सकते हैं। तनकीद करने की बजाय हुकूमत के मुस्बत इक़दामात को सराहें और हौसला दें इनको। और हुकूमत को भी चाहिए कि जो पाकिस्तानी अवाम डिप्राइव्ड है ऐसी ख़बरें सुनने के लिए, ऐसी खुशखबरियाँ या कामयाबियाँ जानने के लिए, उनके ऊपर सियासी मामलात से हट के ज़्यादा से ज़्यादा बात करें ताकि ये नैरेटिव, ये चीज़ आप लोगों तक पहुँच सके। मेरा नहीं ख्याल कि आपको अभी तक किसी ने ये चीज़ बताई होगी इस तरह से हुकूमती शख्सियात में से कि पाकिस्तान के नेट रिज़र्व्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। ये आज की बहुत बड़ी खबर है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।